जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नेक्स्ट लेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम आर्थराइटिस फ्लेयर अप्स क्या होता है, कैसे मैनेज करें, डिटेल में समझेंगे। ये हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहाँ हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिसे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। कभी आपने नोटिस किया होगा, कुछ दिन जॉइंट्स बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और अगले दिन दर्द डबल। ये सडन पेन और स्वेलिंग का राइज ही आर्थराइटिस फ्लेयर अप्स कहलाता है। फ्लेयर अप्स मतलब आर्थराइटिस सिम्टम्स का शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजन। ये ऐसे लगता है जैसे जॉइंट्स के अंदर एक छोटी आग लग गई हो। नॉर्मल मूवमेंट भी डिफिकल्ट हो जाता है। फ्लेयर अप किसी भी टाइम आता है बिना वार्निंग के, पर गुड न्यूज ये है अगर आप रीजन समझो तो कंट्रोल पॉसिबल है। फ्लेयर अप बॉडी के इन्फ्लेमेशन सिस्टम के ओवर रिएक्ट होने से होता है। जॉइंट में ऑलरेडी छुपी हुई इन्फ्लेमेशन सडनली हाइपर एक्टिव हो जाती है। ये जॉइंट टिश्यूज में स्वेलिंग, रेडनेस और वार्मथ क्रिएट करती है। पेन लेवल कुछ घंटों में ही डबल फील होता है। फ्लेयर अप्स के ट्रिगर्स हर इंसान के लिए अलग होते हैं। सबसे कॉमन ट्रिगर है वेदर चेंज। कोल्ड और ह्यूमिड वेदर में जॉइंट्स ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से जॉइंट फ्लूइड रिएक्ट करता है। दूसरा मेजर ट्रिगर है स्ट्रेस। जब स्ट्रेस हार्मोन्स हाई होते हैं, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल सिस्टम स्लो हो जाता है। इससे फ्लेयर अप का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा ट्रिगर है इन्फेक्शन। इवन एक सिंपल कोल्ड भी फ्लेयर अप ट्रिगर कर सकता है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और जॉइंट्स अटैक होने लगते हैं। चौथा ट्रिगर ओवर एक्टिविटी। ज्यादा वर्किंग, हेवी लिफ्टिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग फ्लेयर अप स्टार्ट कर सकता है। ओवर यूज से जॉइंट फटीग और इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। पांचवा स्लीप डिप्रिवेशन। कम नींद बॉडी के रिकवरी हार्मोन्स डिस्टर्ब करती है। फ्लेयर अप का ड्यूरेशन फ्यू आवर्स से सेवरल डेज तक हो सकती है। हर फ्लेयर अप बॉडी को वीक करता है, और अगर अर्ली सिग्नल पे अटेंशन दो तो डैमेज प्रिवेंट हो सकता है। पहला अर्निंग साइन माइल्ड स्टिफनेस और जॉइंट वार्मथ। दूसरा फटीग और लो एनर्जी लेवल। तीसरा स्वेलिंग जो मॉर्निंग में बढ़ जाती है। चौथा जॉइंट से पॉपिंग या टायर्डनेस फील होना। ये सब वार्निंग साइन है कि फ्लेयर अप स्टार्ट होने वाला है। इस स्टेज पर इमीडिएट रेस्ट और केयर लेना जरूरी होता है। ओवरवर्क या इग्नोरिंग सिम्टम्स से पेन और ग्रो करता है। फ्लेयर अप एक रिमाइंडर है, बॉडी को स्लो करने की जरूरत है। इसके साथ हैंडल करना आर्ट और साइंस दोनों है। फ्लेयर अप कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल और मेडिकल बैलेंस चाहिए। अब समझते हैं साइंटिफिकली फ्लेयर अप के दौरान जॉइंट के अंदर क्या होता है और फिर सीखते हैं इसे मैनेज कैसे करें। फ्लेयर अप के दौरान बॉडी के इम्यून सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ये सेल्स जॉइंट लाइनिंग में एक्स्ट्रा फ्लूइड और केमिकल्स रिलीज करते हैं। इसे जॉइंट टाइट, सेलोन और गर्म फील करते हैं। ये एक मिनी इन्फ्लेमेशन स्ट्रॉम जैसा होता है। नॉर्मल मोशन से भी शार्प पेन फील होता है। ये प्रोसेस कैटिलेज और टिश्यूज को टेम्पोररी स्ट्रेस करता है। अगर टाइमली मैनेज ना हो तो कैटिलेज डैमेज एक्सेलरेट होता है। इसलिए फ्लेयर अप्स को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट करता है। पहला मैनेजमेंट रूल इमीडिएट रेस्ट। अफेक्टेड जॉइंट को कुछ घंटों के लिए कंप्लीट रेस्ट दो। रेस्ट इन्फ्लेमेशन सेटल होने लगती है। दूसरा रूल कोल्ड कंप्रेस। आइस पैक से स्वेलिंग और हीट दोनों कम होते हैं। 10 से 15 मिनट जेंटल कोल्ड पैक डेली 3 टाइम्स हेल्पफुल होता है। तीसरा रूल एलिवेट द जॉइंट। पिलो सपोर्ट से फ्लूइड ड्रेनेज फास्ट होती है। फोर्थ हाइड्रेशन मेंटेन करो। वाटर टॉक्सिन्स फ्लक्स करता है और इन्फ्लेमेशन न्यूट्रलाइज करता है। फिफ्थ अवॉइड स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। स्ट्रेस फ्लेयर अप्स को फ्यूल करता है। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस से कॉर्टिसोल कंट्रोल में आता है। सिक्स्थ यूज प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन प्रॉपर्ली। डॉक्टर के एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन कंट्रोल मेडिसिन स्किप मत करो। कंसिस्टेंसी ही फ्लेयर अप मैनेजमेंट का सीक्रेट है। 7 जेंटल मूवमेंट वंस पेन रिड्यूस हो। टोटल इमोबिलिटी स्टिफनेस बढ़ाती है। लाइट स्ट्रेचिंग और रेंज एक्सरसाइजेस ब्लड फ्लो रिस्टोर करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट के गाइडेंस में मूवमेंट करना सेफ होता है। 8 वार्म कंप्रेस। जब स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए, वार्म से स्टिफनेस और पेन फर्दर रिड्यूस होता है। हीट और कोल्ड कॉम्बिनेशन भी हेल्पफुल होता है कोल्ड स्वेलिंग के लिए, वार्म स्टिफनेस के लिए। 9 एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करो। टर्मरिक, जिंजर, फ्लैक्सीड और ग्रीन टी नेचुरल फ्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। ओमेगा 3 और विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को इंटरनली रिड्यूस करते हैं। शुगर, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। ये बॉडी के इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स एक्टिवेट करते हैं। 10 स्लीप प्रॉपर्ली। बॉडी के रिपेयर हार्मोन्स सिर्फ स्लीप के दौरान एक्टिव होते हैं। अब देखते हैं फ्लेयर अप प्रिवेंशन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या होती है। फ्लेयर अप प्रिवेंशन एक डेली डिसिप्लिन है, क्विक फिक्स नहीं। सबसे पहला हैबिट कंसिस्टेंसी इन लाइफस्टाइल। इरेगुलर रूटीन इन्फ्लेमेशन के ट्रिगर को ओपन कर देता है। डेली शेड्यूल में हाइड्रेशन, रेस्ट और लाइट एक्सरसाइज फिक्स रखो। दूसरी हैबिट बैलेंस्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ओमेगा 3 रिच फूड्स और हेल्दी रेगुलर इंक्लूड करो। विटामिन डी डेफिशिएंसी फ्लेयर अप रिस्क बढ़ाता है। डेली सनलाइट एक्सपोजर जॉइंट के हेल्थ के लिए नेचुरल मेडिसिन है। तीसरी हैबिट वेट मैनेजमेंट। एक्स्ट्रा बॉडी एक्स्ट्रा जॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। वेट कम होने से फ्लेयर अप फ्रीक्वेंसी 30% तक रिड्यूस होती है। चौथी स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिकेशन और डीप ब्रीदिंग फ्लेयर अप सिग्नल को
कंट्रोल में लाती है। स्ट्रेस कम होने से पेन टॉलरेंस इंप्रूव होता है। 5वीं, अवॉइड लॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग। स्टैटिक पोस्चर फ्लूइड सर्कुलेशन को स्लो करता है और 30 मिनट में पोजीशन चेंज करो। 6ठी, प्रॉपर फुटवेयर और पोस्चर। इनकरेक्ट शू नी और हिप जॉइंट पे अनइवन प्रेशर डालते हैं। सॉफ्ट कुशनेड फुटवेयर इम्पैक्ट ऑब्जर्व करता है। 7वीं, आइडेंटिफाई योर पर्सनल ट्रिगर्स। हर पेशेंट का ट्रिगर यूनिक होता है, किसी को कोल्ड, किसी को स्ट्रेस। डायरी मेंटेन करो और पैटर्न ऑब्जर्व करो। 8th, रेगुलर चेकअप्स। डॉक्टर के साथ कंडीशन मॉनिटर करना लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। ब्लड टेस्ट और एक्सरे प्रोग्रेशन को ट्रैक करते हैं। 9th, जॉइंट फ्रेंडली एक्सरसाइजेस। स्विमिंग, योगा और वॉकिंग जॉइंट मोशन मेंटेन करते हैं। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज फ्लेयर ऑफ रिस्क बढ़ा सकती है। लो इंपैक्ट एक्टिविटी बेस्ट होती है। 10th, एडिकेट रेस्ट और रिलैक्सेशन। ओवरवर्क बॉडी के इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को ट्रिगर करता है। रेस्ट एनर्जी और रिपेयर दोनों रिस्टोर करता है। फ्लेयर ऑफ के सिग्नल्स पे अर्ली रिएक्शन डैमेज प्रिवेंट करता है। बॉडी सिग्नल्स स्टेबल होते हैं, उन्हें इग्नोर मत करो। फटीग और स्टिफनेस अर्ली वार्निंग होते हैं। इस स्टेज पर एक्टिविटी स्लो करो, स्टॉप नहीं। प्रिवेंशन अप्रोच फ्लेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली कम कर सकता है। ये डिजीज मैनेजमेंट नहीं, अवेयरनेस मैनेजमेंट है। अब देखते हैं फ्लेयर ऑफ के इमोशनल साइड को कैसे हैंडल करें। फ्लेयर ऑफ सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल चैलेंज भी होता है। जो पेन रिपीट होता है, फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस नेचुरली आते हैं। इमोशनल स्ट्रेस बॉडी के इन्फ्लेमेशन साइकिल को और फ्यूल करता है, इसीलिए माइंड काम रखना मेडिकल नेसेसिटी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एक्सेप्टेंस फ्लेयर ऑफ एंजाइटी कम करता है। ये फेज टेम्पोररी है, ये लाइन याद रखो। इमोशनल एक्सेप्टेंस हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। सपोर्ट ग्रुप्स और फैमिली के साथ शेयरिंग हेल्पफुल होता है। लोनलीनेस फ्लेयर ऑफ के इमोशनल बर्डन को बढ़ाता है। हर फ्लेयर ऑफ के बाद सेल्फ केयर प्लान फॉलो करो। रेस्ट, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन बैलेंस में रखो। बॉडी को गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड दो। जॉइंट को ब्लेम मत करो, उन्हें केयर चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं। फ्लेयर ऑफ के दौरान स्लो डाउन करना वीकनेस नहीं, विजडम है। डॉक्टर के गाइडेंस में स्टे कंसिस्टेंट विद द ट्रीटमेंट। सप्लीमेंट जैसे ग्लूकोजामाइन और ओमेगा 3 फ्लेयर मैनेजमेंट में सपोर्टिव है। ये इन्फ्लेमेशन साइकिल को काम करते हैं। लाइफस्टाइल और मेडिकेशन दोनों पैरेलल चलते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन ही सक्सेस के कीज हैं। फ्लेयर ऑफ ड्यूरेशन ग्रेजुअली छोटी हो जाती है जब केयर रूटीन फॉलो होता है। ये एक प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट जर्नी है। मेंटल कामनेस फ्लेयर रिस्पॉन्स को हार्ड कर देता है। हर फ्लेयर ऑफ के बाद बॉडी को और समझने का मौका मिलता है। अवेयरनेस से कंट्रोल पॉसिबल होता है। फियर से फ्लेयर अप और स्ट्रॉन्ग लगता है। नॉलेज से कंट्रोल वापस मिलता है। कोल्ड बैक, रेस्ट, हाइड्रेशन और पेशेंस ये 4 वर्ड हीलिंग मंत्र हैं। हर फ्लेयर एक रिमाइंडर है कि बॉडी आपके सिग्नल्स भेज रही है, इन्हें इग्नोर मत करो, रेस्पॉन्ड करो। इमोशनल कामनेस और फिजिकली कंसिस्टेंसी फ्लेयर रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अवॉइड एक्सट्रीम्स, ओवरवर्क या ओवरस्लीप दोनों हार्मफुल है। बैलेंस, मूवमेंट और रेस्ट ही की है। फ्लेयर अप का मैनेजमेंट एक माइंडसेट है, नॉट जस्ट ए मेथड। काम, कंसिस्टेंट और केयरिंग अप्रोच से कंट्रोल पॉसिबल है। जितना स्ट्रेस कम उतना इन्फ्लेमेशन लो, जितना पानी ज्यादा उतना फ्लूइड मूवमेंट स्मूथ, जितनी अवेयरनेस उतनी कंट्रोल पावर। आर्थराइटिस फ्लेयर अप स्कैरी नहीं, मैनेजेबल कंडीशन है। सिंपल रूल याद रखो, नोटिस अर्ली, रेस्ट वाइजली, हील स्लोली। और फ्लेयर अप के बाद लिख लो, मैं अपनी जॉइंट्स का दोस्त हूँ। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।